जिस घड़ी नसीब संवरते हैं। कुछ लोग उस वक्त तकिए पर सर रखकर सूते हैं और कुछ उस वक्त मुसल्ले पर सर रखकर रोते हैं। सोने वाले खूबसूरत ख्वाब देखते हैं और रोने वाले खूबसूरत ताबीर पाते हैं। आपका मुस्तकबिल आपका मुंतजिर है। रात के आखिरी पहर उसे पा लीजिए, उसे सवार लीजिए। हक ताला का इरशाद है, वमिनल लैलि फतहज्जद बिह नाफिलतन लक असा अय्यबहसका रब्बुका मकामम महमूदा। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 69। तर्जुमा, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ लिया करो जो आपके हक में जायद चीज है। क्या अजब कि आपका रब आपको मकाम महमूद में जगह दे। मकाम महमूद मकाम शफात कुबरा है, जिस पर क़यामत के दिन फाइज होकर आप अपनी उम्मत की बख्शिश कराएंगे। इब्न कसीर। दूसरी जगह इरशाद रब्बानी है, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नाति व उयून आखिजीन मा आताहुम रब्बुहुम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल असहारि हुम यस्तग़फिरून। सूरत ज़ारियात दस्ता 18। तर्जुमा, बेशक परहेजगार बेहशतों और चश्मों में होंगे और अपने रब की अता करदा नेमतें ले रहे होंगे। इस बात पर कि बेशक ये लोग इससे पहले दुनिया में नेकोकार थे, रात को तहज्जुद पढ़ने की वजह से बहुत कम सोते थे और आखिरी शब में इस्तिग़फार किया करते थे। मज़कूरा बाला इरशादात की रोशनी में रात को जिस वक्त आंख खुल जाए, वजू करके 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात या 8 रकात, जिस कदर ताकत और फुर्सत हो, दिल की रग़बत हो, पढ़ लिया करें। तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा। खुसूसन रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा ख्याल रखा करें। तहज्जुद के लिए कोई ख़ास सूरतें नहीं, जिस जगह से याद हो और दिल चाहे पढ़ लिया करें। तहज्जुद की फजीलत में बहुत सी अहादीस हैं। यहाँ चंद अहादीस का तर्जुमा जिक्र किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद है। मुस्लिम व अबू दाऊद। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, जो तौरात के जबरदस्त आलिम थे, मदीना मुनव्वरा में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और चेहरा अनवर देखकर यकीन हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आप झूठे नहीं हो सकते। वो कहते हैं कि मैंने सबसे पहला कलाम जो आपकी ज़बान मुबारक से सुना वो ये था। तर्जुमा, ए लोगो, सलाम को फैलाओ, लोगों को खाना खिलाओ, रिश्तेदारियों को जोड़ो और रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ो जबकि लोग सो रहे हों। तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। तिर्मिज़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक महल है जिसका अंदरूनी हिस्सा बाहर से और बाहर का हिस्सा अंदर से नजर आता होगा। हजरत अबू मालिक अशारी ने पूछा, ये किसको मिलेगा ए अल्लाह के रसूल? फरमाया, उसको जो शीरें कलाम हो और लोगों को खाना खिलाता हो और नमाज तहज्जुद में खड़े हुए रात गुजारता हो जबकि लोग सो रहे हों। तुबरानी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में एक दरख्त है जिसके ऊपर से जोड़ा और नीचे से सोने का घोड़ा निकलेगा। उसकी जीन और लगाम मोती और याकूत के होंगे। वो न तो लीद करेगा न पेशाब। उसके कई पर होंगे, हद नजर पर उसके कदम पड़ेंगे। फिर अहले जन्नत उस पर सवार होंगे तो वो उनको लेकर उड़ेगा जहां जाना चाहेंगे। ये शान देखकर उनसे नीचे दर्जे वाले जन्नती कहेंगे, ए रब, तेरे बंदे उस मर्तबे पर क्यों कर पहुंचे? तो उनसे कहा जाएगा कि ये लोग रात में नमाज तहज्जुद पढ़ते थे और तुम लोग सोते रहते थे। ये लोग रोजा रखते थे और तुम खाते पीते थे। ये खर्च करते थे और तुम बखीली करते थे। ये जान की बाजी लगाते थे और तुम बुज़दिल बने रहते थे। इब्न अबी दुनिया। एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स की रात में नमाज तहज्जुद ज्यादा होगी उसका चेहरा दिन में ज्यादा हसीन होगा। इब्न माजा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से इरशाद फरमाया कि तुम्हें तहज्जुद जरूर पढ़ना चाहिए, इसलिए कि ये तुम्हारे से पहले नेक लोगों का तरीका है और तुम्हारे रब से नजदीक होने का जरिया है, गुनाहों का कफारा है और गुनाहों से रोकने वाली है। तिर्मिज़ी। दूसरी रिवायत में यह इजाफा है कि बदन से बीमारी को दूर करने वाली है। तुबरानी। एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को उठे और अपनी घरवाली को बेदार करे और दोनों नमाज तहज्जुद की 2 रकातें पढ़ी तो उन दोनों को कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वालों में लिखा जाएगा। सुनन निसाई। एक और हदीस में चंद खुश नसीबों का जिक्र है जिनके 3 इनामात हैं। नंबर 1, खुदा उनसे मोहब्बत करता है। नंबर 2, उनके सामने हंसता है।
नंबर 3, उनसे खुश होता है। उनमें से एक वो शख्स है जिसकी खूबसूरत बीवी हो, उम्दा नरम बिस्तर हो और वो उनको छोड़कर रात को नमाज तहज्जुद के लिए उठे। उसके बारे में खुदा खुद फरमाएगा कि उसने अपनी ख्वाहिश छोड़ दी और मेरा जिक्र किया, हालांकि अगर ये चाहता तो सो जाता। तुबरानी। इसी हदीस की दूसरी रिवायत में यह भी है कि अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछेगा, मेरे बंदे को इस काम यानी तहज्जुद पढ़ने पर किस चीज ने आमादा किया? फरिश्ते अर्ज करेंगे, ऐ रब, आपके पास की चीज यानी जन्नत व नेमत की उम्मीद ने, और आपके पास की चीज यानी दोज़ख व अजाब के खौफ ने। अल्लाह ताला फरमाएंगे, यकीनन मैंने उनको वो चीज अता कर दी जिसकी उम्मीद की थी और उस चीज से महफूज कर दिया जिससे वो डरते थे। मुस्नद अहमद। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि तौरात में लिखा है कि जिन लोगों के पहलू ख्वाबगाहों से जुदा रहते हैं उनके लिए खुदा ने ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जिन्हें न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी आदमी के दिल पर उसका ख्याल गुजरा। उन नेमतों को मुकर्रब फरिश्ते और नबी भी नहीं जानते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें सेहत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ जिंदगी अता फरमाई। अल्लाह ताला हम सबको तहज्जुद का पाबंद बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।